दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने बेंगलोर में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। एक के बाद एक बड़े शहरों में 5G सर्विस शुरू होने लगी है। यानी वोडाफोन आइडिया अब आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। क्या है वो रास्ता, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने एक बड़ा बयान दिया है, उसके मायने क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक्सिस कैपिटल ने इस समय क्यों कहा है कि वोडाफोन आइडिया को फिलहाल खतरा नहीं है, क्या है इसके पीछे की वजह, उसको जानेंगे। वोडाफोन आइडिया जो एक पेनी स्टॉक बन चुका है, सिंगल डिजिट में आ चुका है, जो एक समय 3 डिजिट में था, 100 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड करता था जब आइडिया अकेला था। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और जियो की लॉन्चिंग ने इसका मार्केट शेयर पूरा ख़त्म किया। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें। इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 82,162 के स्तर पर है, जहाँ पे 353 पॉइंट की गिरावट है। अब बाजार की शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव हुई थी लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। ऊपर से गिरावट शुरू हुई, 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट, यानी 0.43% डाउन है BSE सेंसेक्स। और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि जैसे 82,000 के ऊपर जाता है सेंसेक्स, वहाँ पे गिरावट आ जाती है। अब वोडाफोन आइडिया पे इसका असर निगेटिव देखने को मिला क्योंकि बाजार में गिरावट है। तो 6.85 पर इस समय वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.30% की गिरावट है। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 7 रुपीज़ के ऊपर, लेकिन बाजार की गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। अब आप देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर के इस पेनी स्टॉक ने कमाल कर दिया है। कंपनी ने बेंगलुरु में 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो ये देखो कि वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को निवेशकों की तरफ से जो देखे तो स्टॉक रडार में था, इसमें तेज़ी भी देखने को मिली। कंपनी का स्टॉक देख सकते हो बुधवार को काफ़ी बेहतर किया और ऐसा इसलिए रहा क्योंकि कंपनी ने घोषणा की कि वो बेंगलुरु में अपनी 5G सेवाएँ शुरू कर रही है। लोग 11 जून से इसका इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कंपनी अपने एडवांस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना का ये हिस्सा है, जो पहले से ही मुंबई, दिल्ली, NCR, पटना और चंडीगढ़ में ये 5G सर्विस उपलब्ध करा चुके हैं। कंपनी ने बताया कि उसने बेंगलोर में 5G सर्विस की शुरुआत की है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि उसकी 5G सेवा को रेगुलर यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए तेज़ इंटरनेट, कम समय और बेहतर कनेक्टिविटी के देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये लॉन्च अगस्त 2025 तक सभी 17 मुख्य जो क्षेत्र है 5G जो बड़ी सिटी है वहाँ पे लाने की योजना का हिस्सा है, जहाँ पे उनके पास 5G स्पेक्ट्रम उपयोग करने का अधिकार है। बेंगलुरु में जिन ग्राहकों के पास 5G रेडी फ़ोन है वो 299 रुपये से शुरू होने वाले प्लान के साथ रिचार्ज करते हैं तो स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत अनलिमिटेड 5G का उपयोग कर सकते हैं। 5G सेवा उन गतिविधियों को संभालने के लिए बनाई गई है जिनमें तेज़ इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम खेलना, वीडियो कॉल और क्लाउड आधारित ऐप का इस्तेमाल करना। इस मौके पे वोडाफोन आइडिया के कर्नाटक बिजनेस हेड आनंद दानी ने कहा है कि वे बेंगलोर में VI 5G की लॉन्चिंग से बहुत खुश है, जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेवलपमेंट के लिए जाना जाने वाला शहर है। उन्होंने कहा कि वह अपनी 5G और 4G नेटवर्क के साथ यूजर्स को बेहतर अनुभव देना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया ने सैमसंग के साथ मिलकर एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और AI संचालित सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क SON नामक स्मार्ट टेक्निक स्थापित की है, जो स्वचालित रूप से नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार करती है। वे शक्तिशाली मल्टी टेक्नोलॉजी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं जो नेटवर्क को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के विभिन्न तरीकों के साथ काम करते हैं। स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो मार्च महीने में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। आप देखें ट्रेड लाइन के अनुसार म्यूचुअल फंड ने 2025 तिमाही में हिस्सेदारी जो 3.72% थी उसको बढ़ा के 4.50% की। तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि म्यूचुअल फंड इस मौके का फ़ायदा उठा के निवेश कर रहे हैं। तो अपडेट एक और जो निकल के आ रही है, VI की डूबती नैया अब होगी पार। 5G को लेकर कंपनी के CEO ने बड़ा बयान दिया है। तो VI को लगातार सब्सक्राइबर खोने की वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्द कंपनी के अच्छे दिन आने वाले। कंपनी के CEO ने 5G को लेकर एक बड़ी बात कही है। चलिए क्या है वो बात, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो रिलायंस जियो और एयरटेल की तुलना में वोडाफोन आइडिया को हर बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हर बार जब भी ट्राई का डेटा सामने आता है तो पता चलता है कि कितने लोगों ने वीआई का साथ छोड़ दिया है। कभी हज़ारों तो कभी लाखों में लोग वोडाफोन आइडिया का साथ छोड़कर दूसरे नेटवर्क में स्विच हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वीआई के अच्छे दिन आने वाले हैं। रिलायंस जियो एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया भी धीरे धीरे 5G सर्विस को रोल आउट कर रही है। पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई के बाद अब कंपनी ने बेंगलुरु में भी 5G सर्विस शुरू कर दी है। तो टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक वीआई सीईओ अक्षय मुंद्रा का कहना है कि 5G ग्राहकों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। यही नहीं, ग्राहकों से 5G सर्विस को लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि जहां भी लोगों के पास 5G डिवाइस है वो लोग तेज़ी से 5G की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो यह है कि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना में लॉन्च के बाद हमें 5G के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं मिली। अक्षय मुंद्रा का कहना है कभी कभी जब आप पहली बार कोई नई टेक्नोलॉजी को रोल आउट करते हैं तो आपको बहुत सारी शिकायतें मिलती है, लेकिन हमें 5G को लेकर पॉजिटिव फीडबैक मिला है। लोगों को 5G को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों को वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस पसंद आने लगी है और लोगों को स्पीड को लेकर भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। अब जो बात है तो ट्राई के अगले मासिक डेटा से साफ हो जाएगी कि कितने लोगों ने कंपनी के साथ जुड़े और कितने लोगों ने कंपनी का साथ छोड़ा है। लेकिन अभी कंपनी के सीईओ के बयान से लग रहा है कि कंपनी की हालत बेहतर हो रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी के भविष्य को लेकर बड़ी अपडेट आई है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व को लेकर फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है। ये बात एक्सिस कैपिटल के कार्यकारी निदेशक गौरव मेहलोत्रा ने CNBC TV18 से बातचीत में बात कही है। तो गौरव मेहलोत्रा ने बताया कि कम से कम अगले 1 से 2 सालों तक वोडाफोन आइडिया के बचने की संभावना मजबूत है। खासकर हाल में स्पेक्ट्रम देनदारियों को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में स्पेक्ट्रम से जुड़ी देनदारियां और अधिक इक्विटी में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वोडाफोन आइडिया के लिए भविष्य से जुड़ी कोई समस्या है, क्योंकि आने वाले सालों में स्पेक्ट्रम कर्ज के हिस्से को इक्विटी में बदलने का विकल्प कंपनी के पास मौजूद है। हालांकि गौरव ने माना कि बिजनेस के नज़रिए से चुनौतियाँ बनी हुई है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने चेतावनी दी थी कि बिना सरकार के अतिरिक्त समर्थन के कारोबारी साल 2025-26 के बाद वो अपनी सेवाएं जारी नहीं रख पाएगा। हाल में ही इक्विटी कन्वर्जन के बाद सरकार के पास कंपनी की 49% की हिस्सेदारी आ गई है। मेहलोत्रा ने कंपनी की सीमित नेटवर्क निवेश क्षमता पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि नेटवर्क पर उतना निवेश नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। नेटवर्क निवेश करने वाला ही बाजार में जीतता है। ये केवल भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी सच है। यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस HSBC ने चेतावनी दी कि वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में देरी से एयरटेल और जियो को बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कारोबारी साल 2025 में वोडाफोन आइडिया की ग्राहक हिस्सेदारी लगभग 17% रह गई है, जो कारोबारी साल 2022 में 21% थी, क्योंकि कंपनी का नेटवर्क निवेश प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी पीछे रहा है। HSBC का मानना है कि अगर कंपनी कारोबारी साल 2025 में शुरू किए गए कैपेक्स चक्र को जारी रखती है तो कारोबारी साल 2026 से ग्राहक हिस्सेदारी में गिरावट की गति धीमी हो सकती है। हालांकि निवेश में देरी से एयरटेल और जियो की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ सकती है, तो देखना होगा कि क्या रास्ता इसका निकाला जाता है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन पेमा स्वामी चंद्रशेखर की तरफ से जो बयान निकल कर आया, उन्होंने जो इंटरव्यू में कहा है TNI के साथ में, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहती है और वो चाहती है कि तीसरा प्लेयर बाजार में टिक के रहे ताकि हेल्दी कंपटीशन हो, और इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिससे वोडाफोन आइडिया को राहत दी जा सके। तो वोडाफोन आइडिया करीब 45,000 करोड़ के जो यहाँ पे AGR बकाया है उससे राहत चाहती है। टोटल 83,400 करोड़ रुपीज़ का बकाया है। तो स्टेट मिनिस्टर का कहना है कि सरकार से गुजारिश उन्होंने की कि 45,000 करोड़ की रकम को माफ़ किया जाए। सरकार इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, किस तरह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट दे, तो कोशिशें सरकार की जारी है। ये इसका मतलब ये है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को मुसीबतें से बाहर निकालने के लिए सरकार कुछ बड़ा फैसला कर सकती है और वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा। देखना होगा कि क्या इसके लिए किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।